आज का रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे साथ 2015 के एंड में हुआ था। मेरे खुद की हिप्नोसिस की प्रैक्टिस में एक लड़का ऐसा आया था, उसने ऐसा कुछ देख लिया था पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पिछले जन्म के बारे में, जिसने मेरा पूरा माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा लाइफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको हिला के रख दिया। इवन दो उसके पहले मैं साइंस के बैकग्राउंड से आता हूँ और आज भी मैं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या रिसर्च बोलता है उसके ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसे किस्से हुए जिसने चैलेंज किया है हमारे साइंटिफिक बिलीफ सिस्टम को, और आज उसी किस्से की हम बात करेंगे। हेलो, मैं जयनीश हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं 8-9 साल से हिप्नोसिस की फील्ड में काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पब्लिश भी किया है। ये बात है 2015 की, जब मैं मेरी केस स्टडीज कर रहा था। जब आप हिप्नोथेरेपी सीखते हो तो कुछ स्कूल्स आपको केस स्टडीज करने बोलते हैं बिफोर दे सर्टिफाई यू। तो मेरा जो कोर्स था उसमें रिक्वायर्ड था कि मैं 10 केसेस सबमिट करूँ रिकॉर्डेड, सो दैट मुझे वो सर्टिफिकेशन मिल पाए, सो दैट मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। ये वाले जो कोर्सेज होते थे उसमें 2 अलग अलग टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाती थी। एक होती थी साइकोलॉजिकल साइंटिफिक चीज़ें, और फिर हायर लेवल्स में आपको स्पिरिचुअल, पास्ट लाइफ, कर्मा, वैसे सब चीज़ों में सिखाया जाता था। उनका मानना ये था कि ये हर एक लेवल पे अगर ह्यूमन माइंड को आप इन्फ्लुएंस कर सको तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। इवन दो जैसे मैंने बात की कि मैं बहुत ही एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ, इसी वजह से मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों में, फिर भी मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए था। सो मैंने सब कुछ सीख लिया था, लेकिन अभी भी मेरा माइंडसेट ये था कि साइंटिफिक रह के जो चीज़ें साइंस एक्सप्लेन कर सकता है वैसी टेक्निक्स हमें करनी है, और हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो केस स्टडी के लिए एक लड़का मुझे मिला जो अराउंड 24-25 साल का था, अहमदाबाद में। साइकोलॉजी में यूजुअली हम रियल नाम नहीं बताते उन केसेस का, इसी वजह से लेट्स से उसका नाम चिराग है। सो चिराग मुझे मिलता है 2015 के एंड में, और वो रेडी होता है मेरे केस स्टडी बनने के लिए, जहाँ पे उसको पैसे नहीं देने, उसको हीलिंग मिलेगी, मुझे मेरा केस स्टडी मिल जाएगा। अभी चिराग का प्रॉब्लम ये है कि उसको एंजाइटी है एक्सट्रीम लेवल की। एक्सट्रीम मतलब अगर आपको कोई भी उसको क्वेश्चनर दे दो, एंजाइटी का सर्वे कर दो, तो हाईएस्ट लेवल किसी को हो सकता है एंजाइटी का वो प्रॉब्लम है। 3 साल से वो दवाई के बगैर सो नहीं पा रहा, मतलब 2-3 गोली अगर लेगा तभी ही वो सो पाएगा। उसके साथ पास्ट में उसके मदर के साथ और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जहाँ से वो एंजाइटी स्टार्ट हुई थी। तो एज अ थेरेपिस्ट मैंने सोचा चलो ये तो ईजी काम होगा, जहाँ पे हमें करंट लाइफ की जो मेमोरीज है उसमें जाना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा, क्योंकि हिप्नोसिस में मोस्टली आफ्टर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो काम किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ पे आपके पास्ट मेमोरी को हील किया जाता है। माना यह जाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर एक आपकी पास्ट की मेमोरीज है जो आज आपको याद भी नहीं है, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज, चाइल्डहुड के छोटे मोटे ट्रॉमा और सब कुछ। सो मैंने सोचा कि इस केस स्टडी में मैं उसको वो मेमोरीज में लेके जाऊंगा जो उसको याद है या फिर याद नहीं भी है बचपन की, और उसको हील करेंगे और देखते हैं उसको रिलीफ मिलती है कि नहीं एंजाइटी में। सो वो लड़का अराउंड 8-9 बजे अहमदाबाद की क्लिनिक पे आता है, और वहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैं रहता था। सो वो जो क्लिनिक कैसी थी कि वेलनेस स्पेस पे हम जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ के ओनर्स जो थे, जो मेन जो क्लिनिक ओन करते थे, वो अपने घर पे चले जाते थे। मैं पूरा दिन उनके साथ वहाँ पे काम करके वहाँ पे ही सो जाता। तो ये लड़का अगर रात को भी आने बोलता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे तो केस स्टडी करना था और मेरे पास टाइम वहाँ पे रात को ही था। सो ये लड़का अराउंड 7-8 बजे आता है, अपनी थोड़ी बहुत सिचुएशन मुझे कॉन्शियसली एक्सप्लेन करता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बोला ठीक है चलो हम लोग प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे पहुँचते हैं। सो सोचो कि 7-8 बज रहे, 24-25 साल का लड़का जिसको बहुत एंजाइटी है लाइफ में, वो आके आंख बंद करके पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो हिप्नोसिस के जो स्टेप्स होते हैं वो मैं करता हूँ, और धीरे धीरे वो एक ट्रांस स्टेट में जाता है। ट्रांस स्टेट का मतलब ये है कि वो एक रिलैक्स स्टेट में, हाइपर फोकस स्टेट में है, जहाँ पे मैं जो उसे बोल रहा हूँ उस पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस है, उसके और सब थॉट्स बंद है। सो धीरे से वंस मुझे लगा कि वो डीप जा चुका है, मैंने कमांड दिया कि अभी मैं 0 to 3 काउंट करूँगा, यू विल गो बैक इन पास्ट, और तुझे मेमोरी याद आएगी ऐसी जो बहुत ही रिलेटेड है तेरी करंट लाइफ एंजाइटी से। सो हम वो कमांड देते हैं, और उसके एक मेमोरी याद आती है 4-5 साल पहले की, मम्मी के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, और उसके मम्मी का कुछ बाहर उसको अफेयर पता चल गया था, और बहुत अश्लील चीज़ें उसको मालूम पड़ी थी, जहाँ से उसकी एंजाइटी भी स्टार्ट हुई थी। तो वो उस मेमोरी में पहुंच जाता है। फिर मैंने बोला फिर से कमांड देते, क्योंकि यूजुअली हम चाइल्डहुड की मेमोरीज को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। इवन दो एडल्टहुड में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन हमें पता है कि और मेमोरीज भी होगी जहाँ से ये एंजाइटी आ सकती है। सो फिर से एक बार कमांड दिया जाता है कि 3 to 0 काउंट करूँगा मैं, और तो और पीछे जाएगा अपने लाइफ में जहाँ पे एंजाइटी रिलेटेड कोई भी मेमोरी है। सो मैं जैसे ही 3, 2, 1, 0 बोलता हूँ, वो लड़का पहुँच जाता है कुछ अलग ही दुनिया में।
वो एकदम उसके ऊपर कोई अत्याचार जैसे कर रहा है ना, वैसा एक्सप्रेशंस देने लग जाता है। और अब मेरा माइंडसेट भी देखना यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मतलब मैंने अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं लिया, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग टेक्निकली टू गेट अ सर्टिफिकेशन। और ये लड़का एक्सट्रीम रो रहा है, ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है एज इफ इसको कोई मार रहा है, और वो अफगानी लैंग्वेज में बात करने लग गया। अभी अफगानी टोन में हिंदी में ही आंसर दे रहा है, लेकिन कोई अफगानी जैसे आंसर देगा ना वैसे वो टोन में बोल रहा है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 2 मिनट पहले जो लड़का बात कर रहा था और अभी जो बात कर रहा है ना, उसकी पर्सनालिटी एकदम अलग है। तो मैं थोड़ा बहुत घबरा गया, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये था कि करंट लाइफ की मेमोरी देखेंगे, और अंधेरा था, लाइट हम लोग हिप्नोसिस के टाइम पे सब बंद करते हैं सो दैट उसको रिलैक्सेशन मिले। तो थोड़ा बहुत मेरे को डाउट था कि ये क्या हो रहा है। सडनली वो एक्सप्लेन करने लग जाता कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ कहीं पे वॉर में, और मैं अफ़गानिस्तान में हूँ। और वो एक्सप्लेन करता है कि हमें यूएसए की तरफ से लड़ाई करनी है, मैं अफ़गानी हूँ लेकिन हमें लड़ना पड़ रहा है। अभी मुझे पता चल गया है कि ये कोई पास्ट लाइफ में हो सकता है, पुनर्जन्म में चले जाए। लेकिन इमेजिन करो एक लड़का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता है, जो अभी खाली प्रैक्टिस ही कर रहा है, और उसको अचानक ऐसा कुछ देखने मिल रहा है अपने सामने। और 2 चीज़ हो सकती है यहाँ पे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि उसका इमेजिनेशन था, ये नाटक कर रहा था, या फिर उसके यहाँ के लाइफ के ही कुछ थे, लेकिन वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे कुछ कर रहा था। लेकिन जब आप उसके एक्सप्रेशंस देखोगे और वो 1 सेकंड में जैसे चेंज होता है ना, जैसे मूवी में देखा होगा अपरिचित में कि वो अच्छा सा सॉफ्ट है, फिर अचानक एक चेंज हो गया, यू कैन क्लियरली सी दैट इन फ्रंट ऑफ योर आईज कि पर्सनैलिटी एक ही सेकेंड में फ्लिप हो गई, जैसे मेमोरी आ गई। उस लड़के ने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो लड़ाई में है पास्ट लाइफ में, और उसको युद्ध करना पड़ रहा है यूएस की साइड से। तो मैं बहुत ही क्यूरियस था, तो मैंने मेरा फ़ोन भी निकाला, मैंने पूछा कौन सा साल था, तो बोला 1980-81 के आसपास हो सकता है ये। मुझे एग्जैक्टली अभी ईयर याद नहीं है, मुझे लगता है यही था। तो मैंने सर्च किया ईयर के साथ, तो वहाँ पे क्लियरली गूगल पे आया कि सोवियत एंड यूएसए का युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, जहाँ पे अफगानी का यूज़ कर रहे थे यूएसए वाले फॉर हेल्पिंग देम इन द वॉर। मतलब स्टोरी वो सही बात कर रहा था। इवन तो हो सकता है इसने कहीं पे पढ़ा हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस, उसका जो टोन था वो एकदम एक्सट्रीम था। फिर जैसे हमें पता चला कि ये पास्ट लाइफ खुल चुकी है और उसका कुछ रिलेशन भी है एंजाइटी के साथ, देखो। सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। तो उसी लाइफ में हम उसे पीछे पीछे लेके गए, तो पता चला कि उस लाइफ में उसकी एक वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, एंड वॉर के टाइम पे उसके सामने उसके बच्चों और बीवी को मार दिया। और वो जो सीन जब वो एक्सप्लेन कर रहा था ना कि मेरे सामने मेरी बीवी है और उसको भी मारने वाले, तो किसी किसी इंसान कैसे से हाथ जकड़ जाते जब आपके सामने वो ट्रॉमा हो रहा है। आई कुड क्लियरली सी कि उसके साथ ये हो रहा था। एक साइड नोट बोल दूं कि इवन दो ये पास्ट लाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली यहाँ से ही एंजाइटी आ रही थी। आई वॉज श्योर कि वो जो बचपन की मेमोरीज होंगी मम्मी के साथ था, उसने ट्रिगर इस लाइफ में तो किया है, लेकिन ये पास्ट लाइफ जो खुल चुकी थी उसके मन में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज उसके प्रेजेंट पे था ही था। तो वो लड़का मुझे एक्सप्लेन करता है कि उसकी बीवी बच्चों को कैसे मारा, वो रो रहा है और वो अफगानी में कुछ बोल रहा है उन लोगों को, जैसे वो गुस्से में बोलता है ना। और फिर वो पूरा वो सीन एक्सप्लेन करता है कि उसके बाद उसको कैप्चर करके उसको कैसे मारा गया। और वो बहुत पेन में था, 2 पेन थे। एक तो फिजिकल उसकी मौत हो रही है, लेकिन उसके परिवार को खोने का, उसकी बीवी और बच्चे की मौत को देखने का जो पेन था, इमोशनल वो जो था ना, एंजाइटी जैसा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, वो बहुत एक्सट्रीम पे था। सो ये बहुत ही ट्रॉमेटिक लाइफ थी। और ये पूरा आगे पीछे जो समझना है वो हमने किया। फिर हमें सिखाया गया था, जैसे मैंने बोला कि इवन दो मैं एक बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड से, मैंने बायोलॉजी की स्टडी किया आता हूँ, मुझे पढ़ना ही पड़ा था ये स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ की हीलिंग, सो दैट मैं सर्टिफिकेशन ले पाऊँ। तो मेरे को टेक्निक्स तो पता ही थी, तो मैंने वो सब टेक्निक्स यूज़ की और उसकी वो पास्ट लाइफ को हील किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि पास्ट लाइफ की कैसे हीलिंग होती है, क्या होता होगा, तो डिटेल में मैं अभी एक वीडियो कभी बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ें में, मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन टेक्निकली हमने उसकी पास्ट लाइफ को हील की, तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। वो जो सोल को सर्कल ऑफ लाइफ में जैसे एक थोड़ा पीस मिलता ना, वैसा मिला। और फिर क्योंकि ये सब पूरा प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स हो गए थे, और यूजुअली हम 1-2.5 घंटे सेशन करते, फिर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, और रात भी हो रही थी, तो मैंने उसको धीरे से रिलैक्स करके आंखें खोलने के लिए, वो जो पूरा प्रोसेस होता है हिप्नोसिस में ऊपर लाने के लिए, वो मैंने किया। मैंने बोला 1 2 3 ओपन योर आइज। अभी जब वो उठता है तभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करेगा माइंड के बारे में।
वो आंखें खोल के बोलता है कि सर अभी मैंने 2 मिनट पहले तो आंखें बंद की थी, आपने तुरंत उठा क्यों दिया? इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी रिकॉल नहीं है कि ये सेशन में उसने आंखें बंद करके जब भी वो हिप्नोटाइज हुआ, और ये जो पास्ट लाइफ का जो पूरा मेरे साथ किस्सा हुआ वो उसको याद भी नहीं है। एक अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि हमें केस स्टडीज तभी देने होते थे तो हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग देनी होती थी, तो मैं वो रिकॉर्डेड रखता था, तो मेरे पास प्रूफ था। लेकिन तभी से मुझे एक समझ थी कि अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ ना कुछ रीज़न से वो पास्ट लाइफ दिखा के हील की है, लेकिन उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं लेकर आया, मतलब वो उठा तभी उसको कॉन्शियसली याद नहीं था, तो मैं क्यों उसको ये स्टोरी बता दूँ? अंडरस्टैंड दिस कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ रीजंस की वजह से आपके ट्रॉमाज, आपकी मेमोरीज को कभी कभी कॉन्शियस माइंड आपके अलर्टनेस से बाहर आइसोलेटेड रखता है, और उसका एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो मुझे लगता है कि अगर वो सबकॉन्शियसली डिसाइड हुआ तो वो खुलना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि सेशन हुआ है, उसको घड़ी बताई कि हमने स्टार्ट किया था 7-8 बजे जो भी था, और 1.5 आवर्स हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस को एमनेशिया बुलाते हैं। अगर कोई भूल चुका है सेशन में क्या हुआ तो उसको टेक्निकल टर्म में एमनेशिया बुलाते। और ये टाइमिंग का जो था कि उसको तो लगा 2 मिनट गुजरी है, लेकिन गुजर गई थी 10, 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी गुजर जाता है। अगर टाइम किसी को लगता है कि कंप्रेस हो चुका है, कि 2 ही मिनट हुई है, या फिर लगता है कि 2 मिनट 2 घंटे जैसा हुआ है, सो इधर एक्सपेंशन हो टाइम का या कंट्रैक्शन हो माइंड के अंदर, तो हम उसे बुलाते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। मतलब उसको टाइम की समझ नहीं थी, या तो टाइम उसने ज़्यादा परसीव कर लिया, इस केस में उसने कम परसीव किया, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है, उसको अफगानी कभी आती नहीं थी। तो मैंने 1-2 खाली उसको सवाल पूछे मेरे क्यूरियोसिटी के लिए। अभी मैं भी ऐसा इंसान हूँ जो जानना चाहता है कि ये नाटक तो नहीं कर रहा था ना, इवन तो मुझे क्लियरली सब दिख रहा है। तो बोलता है कि मैंने सर कभी अफगानिस्तान नहीं गया, मैंने अफगानी कभी सीखी भी नहीं है, और वो क्लियरली ऑनेस्टली बोल रहा था, जो आपको बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। इसका मतलब ये था कि इस लड़के ने अपनी या किसी की या जो भी है कुछ ना कुछ इतना रियल देख लिया था कि उसकी पूरी पर्सनालिटी में वो चीज़ आ चुकी थी जो हम पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म या कुछ बुलाते। तो मैंने बोला ठीक है, जो हमें करना था आज के लिए वो कर लिया। यूजुअली हम 4-5 सेशन लेते हैं ऐसे सब चीज़ों के लिए, एंजाइटी वो सब के लिए। हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं, लेकिन अभी तुझे ये स्टोरी क्या हुई क्या है जानने की ज़रूरत नहीं, यू कैन गो बैक। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जब भी मैंने नेक्स्ट डे उसको कांटेक्ट किया कि फिर से तुझे आना है सेशन के लिए, जो केस स्टडीज़ मुझे जल्दी कंप्लीट करनी है, तो वो बोलता है कि पहली बार लाइफ में मैं एकदम आराम से सो पाया विदाउट एनी मेडिकेशंस। कि सेशन से मैं घर पे गया ना, तो घर पे जाके मैं बेड पे लेटा और मैं सो गया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years मैं सो पाया विदाउट एनी मेडिकेशंस। अभी ये मुझे वैलिडेशन क्या दे रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो हो सकता है एक्चुअल लाइफ थी, हो सकता है इसकी माइंड की स्टोरी थी, लेकिन उसको हील करने से इसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया। और वो बोल रहा है कि मैं 3-4-5 साल से घर से निकलने का मन नहीं हो रहा था, हम प्लान कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ कि हम लोग थाईलैंड घूमने जाए, और मैं सर अभी सेशंस में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे घूमने जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि अरे देखो एंजाइटी, उसका क्या? वो बोल रहा है मुझे एंजाइटी फील नहीं हो रही, 0। तो मेरे को डाउट हो रहा है। मेरे को लगा कि कुछ लोग होते कि अपने को अच्छा फील करवाने के लिए बोलते कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला मैं एक क्वेश्चनर फिर से भेजता हूँ। तो पहला क्वेश्चनर मैंने जब भी भेजा था सेशन के पहले का, उसमें हाईएस्ट था 25 में से 25 उसका स्कोर था, मतलब हाईएस्ट एंजाइटी है उसको। वो फॉर्म फिल करके भेजता, सब में 0 डाल के भेजता, मतलब उसका स्कोर 25 से 0 हो चुका है एक ही सेशन में, जो सेशन उसको याद भी नहीं है और जो सेशन में उसको लगा खाली 2 मिनट गुजरे थे। तो मुझे डाउट हो रहा है। मैंने फिर से फ़ोन किया कि देख तू मेरे को अच्छा लगाने के लिए मत कर, एक्चुअली में क्या हो रहा है बोल। ही वॉज लाइक नो सर मुझे एंजाइटी है ही नहीं। और वो केस एक ही सेशन में शट हो गया और वो घूमने चला गया। मैंने फिर 1-2 महीने 3 महीने बाद कांटेक्ट किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया, लेकिन तब तक उसको एंजाइटी वापस नहीं आई थी। मतलब इस चीज़ से मेरी आंखें खुली कि कभी कभी कुछ ऐसे माइंड के हिस्से हैं, ऐसी स्टोरीज है जो हो सकता है साइंस ना एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन उनको करने से एटलीस्ट आपको ऐसे चेंजेस मिल जाते हैं लोगों में जो हो सकता है साइंटिफिक रह के आप पूरा साल दवाई दे दो कुछ भी कर लो नहीं होते। और वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत न्यूट्रल होने लग गया कि हाँ हो सकता है पास्ट लाइफ हो, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी होती है। इवन दो आज मैं बोल दूँ 2024 में एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आज भी बहुत साइंटिफिक हूँ, आज भी मैं पहले साइंस देखूंगा, लेकिन बार बार ऐसे किस्से होते रहते हैं जो मेरा नज़रिया, मेरी जो समझ है माइंड की और लाइफ की वो चेंज करती रहती है। ऐसे ही किस्सों के साथ मेरे खुद के लाइफ में मेरे साथ जो ऐसे हुए थे, और एल्स कुछ और साइकोलॉजिस्ट ने जो शेयर किए होंगे बुक्स में अपनी स्टोरीज में, वो लेके मैं इस चैनल पे आते रहूँगा।
इस चैनल पे हम साइकोलॉजी की ऐसी स्टोरीज की चलो बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस भी करवाता हूँ आपको, हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, कुछ प्रोसेसेस। उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी, माइंड एंड साइंटिफिक भी बहुत चीज़ों की बात करते हैं। सो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। उसके साथ साथ मुझे कमेंट्स में 2 चीज़ें बताओ कि आपको क्या फील हुआ ये सुन के, क्या समझ आई आपको, कुछ आपको नया सीखने मिला कि नहीं। कुछ टर्म्स भी मैंने सिखाए हिप्नोसिस के, एमनेशिया, टाइम डिस्टॉर्शन, वो भी एक नॉलेज आपका बिल्ड हुआ होगा। उसके साथ साथ क्या आपको और ऐसे किस्से सुनने हैं जो रियल लाइफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं से कहानी बना के बोलूँगा, या तो मैं, मेरे कोई ट्रेनर्स या कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट जो क्लेम करता है वो स्टोरीज ही हम बात करेंगे, वही किस्से की बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं सिखाते भी जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एक वार्निंग भी मैं दे दूं, ऐसे सब किस्से सुनने के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमें पास्ट लाइफ थेरेपी करनी है, हमें पास्ट लाइफ देखनी है, वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। मैं आपको बोल दूं कि मुझे ये लगता है कि स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये सेशन में हमारा इंटेंशन नहीं था कि वो लाइफ में जाना है, सब कॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिकली हमें लेके चला गया। वो वाले सेशंस बेस्ट होते हैं। जब आप एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके थेरेपी में जाते हो ऐसे सब, तो बहुत बार आपका कॉन्शियस लॉजिकल माइंड आता है। हो सकता है आपको कुछ दिखे, लेकिन वो मुझे लगता है इमेजिनेशन होता है। सो स्पॉन्टेनियसली जो रिग्रेशन होते हैं ऐसे, वो मुझे लगता है सबसे हीलिंग और बेस्ट होते हैं। गौतम बुद्धा की भी एक स्टोरी है जहाँ पे वो पेड़ के नीचे थे, जहाँ पे उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, माना जाता है वैसा ही कुछ हुआ था उनके साथ, जहाँ पे उन्होंने अपनी सैकड़ों पास्ट लाइफ देख ली थी और उन्हें पूरी लाइफ की साइकिल की नॉलेज आ चुकी थी। और ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ, जिसके कॉन्शियस नॉलेज में कुछ नहीं आया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमने वो स्टोरी को हील किया और उसकी एंजाइटी चली गई। होपफुली आपको मजा आया। हम फिर से मिलेंगे और कोई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द चैनल।